नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाओ। हमारी क्लास 11 बजे सुबह होती है रोजाना, उसका क्लास का टाइम हो गया दोस्तों। कल आपको मैंने पढ़ाया था दोस्तों, सामान्य विज्ञान पढ़ाया था। आज पढ़ाने वाला हूं सामान्य ज्ञान, जिसमें एक में मॉक टेस्ट लूंगा और अंतिम में आपको टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस चल रहा है वो भी करवाऊंगा। तो जीके का मॉक टेस्ट होगा। आर्मी का जिनका आगामी में एग्जाम है दोस्तों, आर्मी का हो या कोई सा भी हो, तो आर्मी के लिए हम प्रिपेयर यहाँ करवा रहे हैं। तो दोस्तों रेगुलर क्लास लीजिए। जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और शुरुआत से आप क्लास देख पाओ। आज हम बात करने वाले विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ये तो हम क्लास के अंत में पढ़ेंगे। और पहले हम एक मॉक टेस्ट लेंगे। इसमें आप पता कर सकते हैं आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन या कोई सा भी हो वैसे, लेकिन जीडी और ट्रेडमैन में आपको पता है 15 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने भी मॉक टेस्ट में पूरे 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए। आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं ये अंत में हमें जरूर बताना। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आरजे किशन एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको रेगुलर क्लास की पीडीएफ फ्री में मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास बिना देरी किए शुरू करने वाले। इससे पहले जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्लास के अंत में हम जो भौगोलिक उपनाम वाला टॉपिक करवाने वाले हैं दोस्तों, इससे एक आध क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण होने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बेंकॉक किसकी राजधानी है? जल्दी से दोस्तों इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आप सबको पता होगा दोस्तों बेंकॉक है वो किसकी राजधानी है? जल्दी से सभी लाइव चैट में जवाब दीजिए। तो वो है थाईलैंड की। किसके दोस्तों? बेंकॉक है वो थाईलैंड की राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थाईलैंड का एक दूसरा नाम क्या कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्लास के अंत में हम वही टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। तो श्वेत हाथियों का देश, आपको ध्यान रखना है। श्वेत हाथियों का देश दोस्तों किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है श्वेत हाथियों का देश। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी कई बार आ चुका है। श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी आपको ध्यान रखने की है दोस्तों, बेंकॉक है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की राजधानी। आपको ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अब बात करें श्रीलंका की राजधानी की बात करते हैं तो कोलंबो है। श्रीलंका की राजधानी दोस्तों क्या है? कोलंबो है। नोट कर लो अपने साथ साथ। जो भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आप साथ में नोट कर लिया करो। टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ जरूर मिलेगी, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आप ये वीडियो रेगुलर देख लीजिए। और आपको जो भौगोलिक उपनाम सारी पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 आपके स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्का झील कहाँ है? दोस्तों आप सबको पता होगा चिल्का झील से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो चिल्का झील है वो कहाँ है? आप सभी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो चिल्का झील है दोस्तों कहाँ है? ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में। और चिल्का झील है वो, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, खारे पानी की झील है। चिल्का कौन से पानी की झील है दोस्तों? खारे पानी की झील है। अब बात कर लेते हैं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है दोस्तों वुलर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप लाइव चैट में कमेंट करके बता सकते हैं। ये आज के आपके लिए क्वेश्चन होगा। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में। और चिल्का है खारे पानी की झील ओडिशा में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चाय मुख्यतः पाई जाती है, यानी चाय कहाँ मुख्यतः चाय की खेती की जाती है? क्वेश्चन ये है। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, चाय जो पहाड़ी ढलानों वाले स्थान होती है वहाँ क्या उगाई जाती है दोस्तों? चाय उगाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं और हमारी क्लास का इंटरेस्ट भी ले रहे हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्लास आपको पता है हमारी होने वाली है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए कोई है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत में चाय उत्पादन में बात करें दोस्तों तो असम है वो क्या है? प्रथम स्थान पर है। भारत में चाय का मुख्यतः उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? आपको नोट कर लेना है असम। असम में चाय का उत्पादन होता है, असम के बागान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चाय और कॉफी में मुख्य जो पदार्थ पाया जाता है वो दोस्तों क्या होता है? चाय और कॉफी में ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। चाय या कॉफी में मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? जल्दी से लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो आप सबको पता होगा कैफीन होता है दोस्तों। क्या होता है? एग्जाम में काफी बार आ चुका है। चाय में मुख्य
पदार्थ कौन सा होता है, कैफीन होता है। चाय या कॉफी दोनों में क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कैफीन नामक क्या होता है, एक पदार्थ होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है, तंबाकू में मुख्य पदार्थ क्या होता है, तंबाकू में मुख्य पदार्थ क्या होता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। तो तंबाकू में भी आपको ध्यान रखना है, निकोटीन होता है। तंबाकू में दोस्तों क्या होता है, निकोटीन होता है। ये जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैं साथ साथ बता रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आपके आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो चाय में बात करें, चाय या कॉफी में तो कैफीन पाया जाता है और तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और चाय पहाड़ी ढलानों में हम बात करें तो मुख्यतः भारत में बात करें तो असम के बागानों में पाई जाती है, उगाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 आपके सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करनी है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले भंग कर सकता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर हम बात करें तो 5 वर्ष से पूर्व क्या कर सकता है, हम बात करें भंग कर सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति कर सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी सारा कंफ्यूज करने वाला है। तो इसका मैं पूरी हम बात करें इंफॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। सभी एक बार इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। IMA दोस्तों क्या है, IMA स्थित है। IMA का फुल फॉर्म बताइए, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए IMA का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों IMA 2 संस्था है, आपको ध्यान रखना है। IMA एक का तो होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। दोस्तों नोट कर लीजिएगा IMA का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ मेरा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्या है दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एकेडमी कह सकते हो या एकेडमी, ठीक है, एकेडमी। आपको ये ध्यान रखना है। यानी भारतीय हम बात करें सैन्य अकादमी, हिंदी में कहे तो भारतीय सैन्य अकादमी, इसका क्या है फुल फॉर्म है। एक IMI का एक और होता है, आपको ध्यान रखना है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये भी ध्यान रखना दोस्तों क्या है, नोट कर लीजिएगा। एक IMI का दूसरा नाम भी ध्यान रखना है, इंडियन मेडिकल, नोट कर लीजिएगा, मेडिकल एसोसिएशन। क्या दोस्तों, एसोसिएशन, नोट कर लीजिएगा, एसोसिएशन। ये नाम थोड़ा मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, एसोसिएशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी हम बात करें भारतीय सैन्य अकादमी। ये कहाँ है, सभी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखते कौन कौन इसका सही जवाब दे पाते। तो ये दोस्तों है कहाँ है, देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो देहरादून में, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वो तो है देहरादून में, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ अब बात कर लेते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो कि नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। पहले बात तो दोनों आपके ऑप्शन में मिलेगा नहीं, और वैसे आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाला करना है। आपको वैसे मतलब दोनों ऑप्शन में हो तो कौन सा करना है, देहरादून में है। देहरादून दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, आपको पता होगा उत्तराखंड में है। देहरादून कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में है। अब जो भी क्वेश्चन दोस्तों, पहली बात तो IMA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 2 IMA के फुल फॉर्म बनते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में एक देगा, दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपके सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। बगीचों का शहर नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है क्या, कपूरथला। क्या होता है दोस्तों, कपूरथला। कपूरथला दिमाग में आता है, बिल्कुल आता है, सभी के दिमाग में आ गया होगा। यानी हम बात करें बगीचों का शहर कपूरथला होता है, लेकिन कपूरथला तो अगले ने दिया नहीं है। अब बात कर लेते हैं भारत का बगीचा किसा कहा जाता है। यह आपको पता होगा, बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, आपको कपूरथला मिले, आपको कई बगीचों का शहर, तो कपूरथला ऑप्शन में हो तो ये करना है। और फिर बात करते हैं तो भारत का बगीचा आपको पता है बेंगलोर को कहा जाता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, भारत का बगीचा वाला क्वेश्चन हो सकता है तो आपका क्या हुआ, बेंगलोर। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। यदि आपके ऐसे आए बगीचों का शहर तो कपूरथला ऑप्शन में हो तब तो यही करना है, बेंगलुरु हो तब भी नहीं करना है। और ऐसे आए भारत का बगीचा तब आपको बेंगलुरु ही करना है। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, क्योंकि भारत का बगीचों का शहर आपका पूछा है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कपूरथला है, लेकिन कपूरथला तो अगले ने ऑप्शन में नहीं दिया। तो आपको पता है भारत का बगीचा कौन है, बेंगलुरु है। तो ये आपका ऑप्शन करना रहेगा। सबके समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके के सामने, सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक की बात आ गई है तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन है? तो आपको पता है ऋषभदेव है। कौन है दोस्तों? जैन धर्म का प्रथम हम बात करें तीर्थकर की तो वो तो है ऋषभदेव, या कहीं आदिनाथ। ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ। लेकिन जो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है वो किससे माना जाता है? आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। हालांकि उसका पूरा मतलब बात करें संस्थापक का निश्चय हम नहीं कर सकते, लेकिन किसको माना जाता है? हाल ही में हम बात करें, वर्तमान में हम बात करें, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। यह आपको नोट कर लेना अपने दिमाग में और कॉपी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी थे वे 24वें तीर्थकर थे। कितने तीर्थ करते दोस्तों? 24वें तीर्थ करते महावीर स्वामी। ये आपको ध्यान रखना है, कितने तीर्थ करते महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थ करते। और इससे पहले वाले कौन थे? 23वें तीर्थकर कौन थे? आपको ध्यान रखना है 23वां तीर्थकर था पार्श्वनाथ। कौन था दोस्तों? पार्श्वनाथ था। और प्रथम तीर्थकर आपको ध्यान रखना है, प्रथम कौन था? आपको ऋषभदेव। क्या दोस्तों? ऋषभदेव, ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव था वो प्रथम तीर्थकर था जैन धर्म का। या कहीं आदिनाथ। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? आदिनाथ भी, आपको ये भी नोट कर लेना है। तो प्रथम तीर्थकर की बात करें तब तो आपको करना है ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव करना है, ठीक है, आदिनाथ या ऋषभदेव। और आपको संस्थापक की बात करें तब आपको करना है महावीर स्वामी, जैन धर्म का 24वें तीर्थकर है जिसको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और महावीर स्वामी से पहले तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, 23वें थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 आपके सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना। क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? पहले बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है? ये रहा पृथ्वी, ये दोस्तों हमने क्या लिया? अर्थ लिया। ये अर्थ लिया और ये क्या लिया? सूर्य लिया। क्या लिया? सन लिया। इसके बीच में क्या आ गया? मून आ गया। इसके बीच में दोस्तों क्या आ गया? मून आ गया। आपको पता है ये हमारा क्या है? सूर्य, जो प्रकाश हमें देता है। प्रकाश का हम कहें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य। अब आपको बता रखा है कि चंद्रमा है ना दोस्तों, क्या क्वेश्चन का है? चंद्रमा है वो दोनों के बीच आ गया, हमने बीच में रख दिया। पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? आपका यहाँ अर्थ है, यहाँ हम है, यहाँ दोस्तों हम रहते हैं। तो आपको पता है जब मून आगे आ जाएगा तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, उसे ही हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो क्या कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि अर्थ होता है वो मून और किसके बीच आ जाए? सन के बीच आ जाए तो आपका क्या होता है दोस्तों? आप सबको पता होगा, मून होता है वो चंद्रमा होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और जब बीच में पृथ्वी आ जाती है तो प्रकाश नहीं दिखेगा हम चंद्रमा पे, इसीलिए क्या कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ये जो भी दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, चंद्र ग्रहण होता है वो दोस्तों कब होता है? आपको ध्यान रखना है, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण दोस्तों कब होता है? आपको ध्यान रखना है, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को होता है, क्योंकि रात को चांद पूर्णिमा को ही दिखाई देता है, इसलिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। और हम बात करें चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? पूर्णिमा, यह आपको नोट कर लेना। और हम बात करें सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण की बात करें तो वो होता है अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? अमावस्या को होता है। क्यों होता है? कारण बताऊं आपको, तो आपको पता है दिन में, आपको पता है दिन में होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण दिन में होता है। और आपको पता है अमावस्या के दिन में क्या होता है? जो चंद्रमा होता है, इसी कारण क्या हो जाता है? वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। यह आपको जो भी क्वेश्चन बनता है आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपके सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। क्या है दोस्तों? असम की राजधानी है। तो आप सबको पता होगा दोस्तों असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। काफी सारे विद्यार्थी हमें असम से भी देख रहे हो तो उनको तो पता ही है असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। राजस्थान की राजधानी आप सबको पता है जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अगरतला, वो किसकी राजधानी है? आपके एग्जाम में से आ जाए, अगरतला किसकी राजधानी है? ये है दोस्तों त्रिपुरा की। किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कोहिमा है दोस्तों, ये किसकी राजधानी है? नागालैंड के।
कोहिमा दोस्तों किसकी राजधानी है? नागालैंड की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। अब बात कर ले शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी दोस्तों क्या है? शिलांग है। मेघालय की राजधानी जो आपको पता है मेघालय है, इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय में, तो आपको ध्यान रखना है मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 आपके सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा महाराष्ट्र की हम बात करें तारापुर में। दोस्तों महाराष्ट्र के तारापुर में क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र का केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो आपको हम बात करें परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ है दोस्तों? तारापुर महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। संसद में ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? दोस्तों संसद में ऊपरी सदन को आप सबको पता होगा क्या कहते हैं, जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ऊपरी सदन या कहे उच्च सदन। उच्च सदन दोस्तों कौन सा होता है संसद में? वो होता है राज्यसभा। और निम्न कौन होता है दोस्तों? लोकसभा होता है। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को दोस्तों क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। अब बात आ जाती है दोस्तों जापान की संसद को क्या कहते हैं? सभी लाइव चैट में जवाब दो। जापान की संसद को क्या कहते हैं? काफी बार एग्जाम में आ चुका है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जल्दी से लाइव चैट में जवाब दो। तो आप सबको पता होगा जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। डाइट या डाइट जो भी है, ठीक है, डाइट कहती है। ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है डाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 आपके सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है, यानी दोबारा जोड़ सकता है? दोस्तों आप सबको पता होगा छिपकली होती है, अपने अंगों को दोबारा जोड़ सकती है। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? छिपकली होगा। आपको ध्यान रखना है छिपकली होती है, वो अपने अंगों को दोबारा से जोड़ सकती है। चलिए दोस्तों चमगादड़ आपको पता है उड़ने वाला स्तनधारी है, और सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके सामने अगला है, क्या है दोस्तों? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों यहाँ थोड़ा डी नंबर ऑप्शन मैंने टाइप नहीं कर रखा, कोई मतलब टाइपिंग करते वक्त मिसप्रिंट हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों कौन सा है? सभी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको पता होगा दोस्तों वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। दोस्तों कौन सा होता है? परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नागरिक या कहे सिविलियन, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या कहे सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है वो भारत रत्न है। और परमवीर चक्र है वो दोस्तों क्या है? आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, यानी वीरता दिखाने के उपलक्ष्य में देने वाला जो परमवीर चक्र होता है वो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या कहे बलिदान पुरस्कार कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों और आपको ये भी बताना है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आपके सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? दोस्तों आप सबको पता होगा माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसे नेपाल में दोस्तों क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। दोस्तों नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेपाल में, बांग्लादेश में आपको ध्यान रखना है जो गंगा नदी है उसको पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपके सामने, सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जल्दी से सभी जवाब देने की कोशिश करना है। यह आपका 15वां अंतिम क्वेश्चन है। अब हम करने वाले टॉपिक वाइज हम बात करें विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। यहीं से आपका कंपटीशन हाई होने वाला है। यदि ये आगे वाली क्लास आप देखोगे तो अदर स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके जवाब देना है। देखते कौन कौन इसका जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का थोड़ा समय बात करें, इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। हम बात करें दोस्तों पेले है। पेले दोस्तों क्या है? पेले है वो आपको ध्यान रखना है किसके खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है पेले है वो ब्राजील के क्या है? फुटबॉल खिलाड़ी है। पेले क्या है दोस्तों? ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं
विलियम्स। ये दोस्तों क्या है आपको ध्यान रखना है, ये भी खिलाड़ी है किसके, टेनिस के खिलाड़ी कौन है, वीनस विलियम्स है। और इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है कि काला मोती इनमें से किसको कहा जाता है। देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक वाइज जो चल रहा है, क्योंकि मैं रेगुलर मॉक टेस्ट और अंत में क्या लेता हूं, आपका एक टॉपिक लेता हूं। तो ये टॉपिक आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, जो प्रमुख विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है ये रहेगा। और अगली क्लास में हम जीके की क्लास आएगी, उसमें हम बात करेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो आज हमने लिए दोस्तों विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। पहला क्वेश्चन आपका है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों, रोम को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रोम किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी है। तो रोम शहर जो इटली में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, उसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है, 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। विश्व का चीनी का कटोरा, या कहे शक्कर का कटोरा, या कहे हम शुगर बॉल्स ऑफ वर्ल्ड, यानी शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। तो ये कहा जाता है दोस्तों क्यूबा। क्यूबा में आप सबको पता है ज्यादा क्या होता है दोस्तों, चीनी उत्पादन में क्यूबा क्या है, प्रथम है, इसीलिए इसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी आपको ध्यान रखना है हवाना है। क्यूबा की राजधानी क्या है दोस्तों, हवाना है। अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक, यानी चीन का दुख कह सकते हैं या कहे शोक, वो दोस्तों कहा जाता है हवांगो नदी। कौन है दोस्तों, हवांगो नदी को, या कहे नीली नदी। हवांगो नदी का दूसरा नाम क्या है, नीली नदी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चीन का शोक किसे कहा जाता है, हवांगो नदी का कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम काफी सारे पढ़ेंगे, बंगाल का शोक और भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हमने विश्व का टॉपिक ले रखे हैं, इसलिए विश्व में जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगले जो क्लास आएगी उसमें हम करेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम वाले टॉपिक लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा, क्या है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। आप सबको पता है नॉर्वे को क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि वहां 24 घंटे सूर्य ऊर्ध्वाधर रहता है। यह आपको ध्यान रखना है। उगते हुए सूर्य का देश, यदि सूर्य उगता है उसका देश दोस्तों किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। और डूबते हुए सूर्य, यदि सूर्य अस्त होता है उसका देश दोस्तों ब्रिटेन, या कहीं ब्रिटेन का दूसरा नाम आपको इंग्लैंड भी ध्यान रखना है, ब्रिटेन कह दो या इंग्लैंड कह दो। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ बात कर लेते हैं, पहला मध्य रात्रि सूर्य का देश नॉर्वे है, उगते हुए सूर्य का देश जापान है, डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन है। आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर ले, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उगते यानी उगने का संबंध हुआ जन्म से, तो जापान JR है, ठीक है। और डूबते हुए का मतलब हुआ नष्ट होना, डूबते का मतलब नष्ट होना। आपको पता है बम से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाए, बह आ रहा है, तो ब्रिटेन। और बाकी बचा दो क्या है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, वो क्या है दोस्तों, नाइट। नाइट यानी ये देखो नाइट आपके शब्द आ रहे हैं नॉर्वे। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, तीनों के मैंने बता दिया। आपको याद रखने का तरीका क्या है, उगना यानी जन्म लेना, उगने का मतलब क्या, जन्म लेना यानी जापान। और डूबने का मतलब हुआ नष्ट होना यानी खत्म होना, या बम से क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। और अब बात करें नाइट यानी नॉर्वे, नाइट मध्य रात्रि के सूर्य का देश। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है। एम्पायर सिटी आप सबको पता होगा न्यूयॉर्क कहा जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, क्या है, लिल्ली का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, लिल्ली का देश कहा जाता है कनाडा को। लिल्ली का देश दोस्तों किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, कनाडा को। संसार की छत किसे कहा जाता है, पामीर का पठार कहा जाता है। स्वर्णिम पेगोड का देश दोस्तों म्यांमार को कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला दोनों ध्यान रखना है। अंध महाद्वीप दोस्तों कौन से महाद्वीप को कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन वूल, लैंड ऑफ गोल्डन वूल दोस्तों किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों जो जो महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, उसके मैं स्टार लगाता जाऊंगा। पिरामिडों का शहर किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। पिरामिडों का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, गीजा का पिरामिड दोस्तों मिस्र में है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 7 टापुओं का नगर काफी बार एग्जाम में आ चुका है, मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर दोस्तों किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मसालों का बगीचा दोस्तों किसको कहा जाता है। मसाला सर्वाधिक केरल में होता है, इसलिए भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है,
केरल को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी आपको ध्यान रखना है किसे कहा जाता है, कल वाले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे भारत के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। आप सबको पता होगा पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को। किसे कहा जाता है दोस्तों, पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है, पेरिस। पेरिस दोस्तों फ्रांस में, आपको ध्यान रखना है। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है, पेरिस को कहा जाता है। अगला है, सुकुमार फूलों का देश, या कई बार लिखा होता है सुकुमार फूलों का देश, वो दोस्तों कहा जाता है जापान को। जापान को आपको मैंने बताया था जन्म लेना यानी उगते हुए सूर्य का देश भी जापान को ही कहा जाता है, और सुकुमार फूलों का देश भी किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीली नदी का वरदान किसे कहा जाता है, मिस्र इजिप्ट को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, इजिप्ट, मिस्र इजिप्ट को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश दोस्तों मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाया था, उसमें बताया था थाईलैंड की राजधानी आपको बताया था बैंकॉक है, तो थाईलैंड को दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, सफेद हाथियों वाला भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। मोतियों का द्वीप दोस्तों बहरीन को कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी दीवार दोस्तों कहाँ है, चीन में। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कहाँ है, चीन में। और विश्व की दूसरी दीवार की बात करें दोस्तों, वो है हमारे भारत में, राजस्थान में हम बात करें तो मेवाड़ के कुंभलगढ़ में स्थित जो दीवार है दोस्तों, वो विश्व की सबसे दूसरी बड़ी दीवार है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन आपके के सामने क्या है दोस्तों, विश्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो स्टॉकहोम को दोस्तों स्वीडन में है, उसे क्या कहा जाता है, विश्व का वेनिस कहा जाता है। ये थी दोस्तों आज की क्लास, आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइए, और जो भाई चैनल पे नए वो सब्सक्राइब कर लीजिए आरजे किशन एजुकेशन को रेगुलर क्लास लेने के लिए। हमारी सुबह रोजाना 11 बजे लाइव क्लास होती है, तो रोजाना लाइव आ जाए करो, 11 बजे से 2-4 मिनट पहले ही आ जाए करो आप। चलिए दोस्तों, आज की क्लास ये थी, कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आई, ये क्लास को लाइक करके जाइए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।